वेस्ट बंगाल जेई का नोटिफिकेशन आया है, पूरा डिटेल में जानेंगे। अगर आपको सिर्फ ऑथेंटिक जॉब्स के अपडेट्स चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है। यहाँ पर सिर्फ परमानेंट जॉब्स के बारे में ही मैं बात करता हूँ। कोई कॉन्ट्रैक्चुअल, कोई उपटांग जॉब्स, टाइम वेस्ट नहीं होगा, वही आपको एक्यूरेट बिल्कुल मिलेगा, जो शायद किसी और चैनल में नहीं होता है। बिकॉज मेरे को भाई जेन्युइन एडवाइस देना है और जेन्युइन चीज़ें काम करना है, लॉन्ग टर्म सोचते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, और एक बात, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, आरताई चैनल, आप इनको भी क्या करिएगा, इनको फॉलो कर दीजिएगा। और इनका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में है। तो आ जाओ, व्हाट्सएप चैनल भी है। डेट रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा आपका, 27/11/2025 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट कब है आपका, 29/12/2025 के आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। बहुत सारे पोस्ट है, मैं आपको बताऊंगा, है ना, फीस फास सब कुछ बता दूंगा आपको मैं। अच्छा, तो यहाँ पर इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये डिटेल्स है थोड़ा सा। तो यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट जो है आपका असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है, 20 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन बोला है MBA होना चाहिए आपका, ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। एंड इसमें आपको मिलता है सैलरी लेवल 10 का मिलता है 56,100 से लेके आपका 1,60,000 तक का। इन हैंड आपका बंगाल में जो सैलरी मिलेगा, मेरे को लगता है यहाँ पर 60 के 70 के बीच में मिलना चाहिए सैलरी, ठीक है। अच्छा, अगर DA का क्या हिसाब किताब है मेरे को पता नहीं स्टेट का एग्जैक्टली, बट बेसिक का 56,100 है, तो इससे अबव भी मिलेगा आपका स्टार्टिंग सैलरी। फिर आता है असिस्टेंट मैनेजर F&A का, तो ये फाइनेंस का है बेसिकली आपका। MBA किसी ने किया है तो एलिजिबल हो जाता है। उसका स्पेशलाइजेशन किस में होना चाहिए आपका, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में होना चाहिए। शुड नॉट कैरी लेसर मार्क्स देन द अदर सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये आपका जो क्लॉज है इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर भी आपका सैलरी सेम मिलेगा। लेकिन हमारा जो बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे किस कैटेगरी के हैं, जेई के हैं, उससे की बात करेंगे। तो जेई का जो निकला है पोस्ट है इलेक्ट्रिकल का, अच्छा वैकेंसी आया है। और यहाँ पर दो चीज़ें सवाल आपके दिमाग में होगा, सर मैं बंगाल से बाहर का हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, पहला। दूसरा, क्या इसमें बंगाली लैंग्वेज का इन्वॉल्वमेंट है। और एक तीसरा सवाल आपका होगा, क्या फाइनल ईयर वाला स्टूडेंट एलिजिबल है। 3 सवाल मैक्सिमम बच्चों के अंदर होता है नोटिफिकेशन में, ऐसे जब किसी स्टेट का आता है। मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो 401 वैकेंसी है, विच इज़ रियली गुड। जनरल का 100 है, यूआर EC का है 52, एक्स सर्विसमैन का 12 है। उसके बाद एक कुल मिला के यहाँ पर आ जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है आपका, 3 इयर्स डिप्लोमा है। आपका जो पैकेज है 36,800 से 1,06,700 रुपीज़ पर मंथ का है। तो ये 40 के आसपास कम से कम तो मिलना चाहिए। अब एग्जैक्टली पता नहीं, यहाँ पर लिखा नहीं, मैं बता नहीं सकता। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, क्या फाइनल ईयर वाला बच्चा एलिजिबल है, तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड और गोइंग टू अपीयर इन द फाइनल एग्जामिनेशन टू एक्वायर द रिक्वेसाइट एकेडमिक डिग्री और डिप्लोमा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, वो अलाउ है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बट जब भी आपका यहाँ पर आगे जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है ना, आपको शेयर करना पड़ेगा, आपको देना होगा जब वो मांगेंगे आपसे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, स्टूडेंट्स फाइनल सेमेस्टर और ईयर और एलिजिबल टू अपीयर CBT टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। बट आपका क्या है, जब इंटरव्यू का हिसाब किताब आएगा तो आपको देना पड़ेगा, पहला। दूसरा चीज़ क्या है, जो लैंग्वेज यहाँ पर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे, कैंडिडेट्स मस्ट एबिलिटी टू रीड, पढ़ सके, स्पीक, बोल सके, राइट, लिख सके, किन्हीं दो में से एक लैंग्वेज में, या तो बंगाली में या तो नेपाली में, है ना। मैं आपको बता दूं, मेरे को इनमें से, मेरे को बंगाली लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है, बोलना भी आता है। तो क्या मैं एलिजिबल हो जाऊंगा? नहीं। क्यों, आपको बताता हूं मैं। तो एज लिमिट पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए ना, थोड़ा धीरज रखिए। मिनिमम एज जो आपका है
वो 18 ईयर्स आपका लगेगा। मैक्सिमम एज जो है 32 साल है, और जो रेफरेंस लिया जाएगा 1/1/2025 का रेफरेंस लिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं डेट के हिसाब से। फिर जो आपका SC ST OBC PWD डिपार्टमेंट एक्स सर्विसमैन, उनका जो कैटेगरी वाइज आपका लगता है रिलैक्सेशन जो मिलता है वो तो मिलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसमें देखिए बेसिक ग्रेड पे के साथ DA HRA मेडिकल अलाउंस ये सब मिलेगा। ये सब मिलने के बाद कितना सैलरी बनेगा भाई ये यहाँ पर बताया नहीं है। अब जब आपको नौकरी मिलेगा तब मुझे बता दीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है, जैसे मैंने बोला मेरे को आता है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? नहीं एलिजिबल हूँ, क्योंकि मेरे बंगाल में, मैं बंगाल से हूँ नहीं, मैं झारखंड से हूँ। तो यहाँ पर क्या है लिखा है, साफ साफ यहाँ पर फॉर्म में लिखा है, क्या लिखा है, डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर्म्स अ मैंडेटरी क्राइटेरिया। यहाँ पर देखिए तो कैसे डिसाइड होगा भाई साहब, यहाँ पर दो तरीका है। एक 10 साल से आप बंगाल में रह रहे हैं और उसका एक प्रूफ आपको देना होगा साइन करवा के, अथॉरिटी कौन कौन से पर्सन मैं आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा। और यहाँ पे बंगाल में से आपके पापा मम्मी है, मतलब हुज पेरेंट्स इज और आर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हैविंग परमानेंट एड्रेस विद इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर्म भरने के लिए। किस किस अथॉरिटी से, मतलब किन बंदों में से किसी एक पर्सन से आपको, ये आपके पास 6-7 पर्सन है, 7 में से किसी एक पर्सन से आपको क्या करना होगा, आपको ये चीज़ करना होगा, मतलब वेरीफाई करवाना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास। तो हमारे पास ये यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी बता दिया सारा डिटेल में, यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। EWS का यहाँ पर बता दिया है कौन EWS कैटेगरी में आता है। फर्जी बड़ा मत करना भैया, जॉब लगने के बाद भी चलाया था, भी UPSC का आपने न्यूज़ सुना होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा आपका, 2 पार्ट है इसमें, CVT होगा एंड देन पर्सनल इंटरव्यू होगा। CVT जो आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। CVT में जो आपका कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए 1/3, मतलब एक पोस्ट के लिए 3 बंदों को सिलेक्ट किया जाएगा। CVT में क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव मार्किंग रहेगा क्या, वेरियस लोकेशन, बंगाल में ही CVT एग्जाम होगा, बाहर नहीं होगा। अगर आई थिंक 1/3 नेगेटिव मार्किंग होना चाहिए, देख लेते हैं अगर कहीं मिल जाता है। मेरे को, मैंने देखा था, इतना मेरे को याद आ रहा है। CVT का स्ट्रक्चर देखेंगे, ये आपका देख लीजिए, HRA का असिस्टेंट मैनेजर का 90 मिनट्स 85 क्वेश्चंस, 15 मार्क्स आपका रहेगा आपका पर्सनल इंटरव्यू का, टोटल 100 नंबर। आपका जो जूनियर इंजीनियर का है और असिस्टेंट मैनेजर HRNA का है 85 क्वेश्चन, डोमेन नॉलेज, इंग्लिश एप्टीट्यूड, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, MS ऑफिस से क्वेश्चन आएगा, एंड टेस्ट ऑफ वर्निकुलर बंगाली नेपाली जो लैंग्वेज का है। मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया भी है 2 जगह पर, डोमेन नॉलेज एंड लैंग्वेज में। ठीक है 90 मिनट्स का टाइम रहेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का कुछ बताया क्या, नेगेटिव मार्किंग आई थिंक 1/3 रहना चाहिए, मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं किसी और जगह का उठा के ला नहीं रहा हूँ ना माइंड में, तो 1/3 कहीं देखा था शायद, मोस्ट प्रोबेबली। अब वो वाला चीज़ तो पता नहीं यार, कहीं गुम हो गया, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। शायद 1/3 कहीं लिखा है नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर शायद लिखा था कहीं नेगेटिव मार्किंग 1/3 करके, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इतना तो कह सकते हैं आप लोग, 1/3 लिखा था कहीं नेगेटिव मार्किंग, शायद इसमें किसी और एग्जाम में कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज आपको बताने से पहले पढ़ लेता हूँ एक बार मैं। फिर हमारे पास जो फीस लगेगा देख लीजिए, असिस्टेंट मैनेजर का 400 लगेगा। उसके बाद आपका जो जूनियर इंजीनियरिंग का जो फीस लगेगा वो 300 रुपीज़ लगेगा फीस। ठीक है जी। अच्छा, तो हमारे पास जो टेस्ट एग्ज़ाम्स का जो आपका रहेगा यहाँ पर, वो रहेगा आपका देख लीजिए, ये सारे जो लोकेशन है जहाँ पर टेस्ट एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है, और CVT ये सब एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड करने का हिसाब किताब बता रखा है इन्होंने। इसके अलावा NOC वगैरह का ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसको चाहिए होगा आप लोग देख लीजिए एक बार। इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट बात है क्या, अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, कोई डाउट होगा इसमें आप मेल कर सकते हैं, है ना। और ये आपका टाइमिंग है बेसिकली ऑपरेशन का, 9 बजे सुबह से शाम को आपका 6 बजे तक। सिलेबस सर कौन सा फॉलो करें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं इसके सिलेबस पर कुछ मैं डेटा आपको दूँ, नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको डेटा दे दूँगा।
हमारे दूसरा चैनल है, क्या उसका नाम है, टॉप टेस्ट सीरीज, वहाँ पर या फिर यहीं पर मैं कोशिश करूँगा किसी की जगह पर अपलोड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड प्रिपरेशन करते रहिए। एक बात आपको और बता दूं, अगर आपको इलेक्ट्रिकल का प्रिपरेशन करना है बढ़िया से तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको मॉक टेस्ट का, सिलेबस का और आपको फ्री कोचिंग का भी आपको मैं सोर्स बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करिएगा, ये फ्री है ज़रूर आपके लिए, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो डू इट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।